कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है आप लोगों की, और गणित विषय का कक्षा 10वीं का जो पेपर आपका रहेगा वो रहेगा 6 नवंबर को। तो फुल सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का एक के बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं हम। तो आइए विद्यार्थियों, बिल्कुल अगर आपको अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन। चलिए तो जल्दी से एक बार जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइक शेयर नहीं ठोका है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए यहाँ से पूरा पेपर आपका बनेगा। तो जो जो विद्यार्थी हमारे क्लास 10th के जुड़ चुके हैं क्लास में, एक बार इस क्लास को हमारे सभी क्लास 10th के उन नन्हे मुन्ने बच्चों को शेयर कर दीजिए। स्कोर करने वाले हैं बहुत ही अच्छा, एक बार शेयर कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको आने वाले अन्य विषय के वीडियो समय पर मिलते रहे। आइए विद्यार्थियों, तो हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं, पूरा प्रश्न बैंक का हल हम कर लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। आइए इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे एक के बाद एक क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का जो HCF होगा 120 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 3 होगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आप अपने हाथ में कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको आप नोट कर लो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 और 15 का HCF होगा। 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 15 होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर आप लिख लेंगे, 12 और 15 का HCF जो होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। 4 होगा, 8 होगा, 32 होगा या 256 होगा। तो इसमें आपका जो प्रश्न क्रमांक है, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF कहते हैं, ये कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे, 1 आपका सही उत्तर लगा लेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 5वां है, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो यहाँ पर इनका LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो कितना होगा? अनुपात में बताना है, 9:1, 4:3, 11:1 या 12:1। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही उत्तर 12:1। 12:1 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वो संख्या है जो अपरिमेय है? √2, √3, √5, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्रमांक अगला कह रहा है आपसे कि 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो 120 होगा, 315 होगा, 420 होगा या 252 होगा। तो इसमें विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर 18 है, 8वां है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो उनका LCM होगा। तो उनका जो LCM हो जाएगा ना बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि 45 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, 17, 23 और 28 का HCF होगा। 1 होगा, 29 होगा, 23 होगा, 17 होगा। तो इसका जो आप आंसर लगाएंगे वो 1 लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है कि 11 और 13 का एचसीएफ होगा। तो 11 और 13 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 11 13 13 1। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इनका 10वें का जो आप आंसर लगाएंगे वो केवल डी ऑप्शन आपका होगा 1। अगला है 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। इन्हीं में से आपका पूरा पेपर में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से हल इनको करना है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 11। तो यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछ रहा है 8, 9 और 25 का। तो इसका 72 होगा, 222 होगा, 1800 होगा या 2000 होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो होगा 1800। क्वेश्चन क्रमांक 12 है 5 - √2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, 300, 30, 90। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 आपका आंसर इसमें होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति भी हम करेंगे और पूरा पेपर बताने वाला हूँ मैं आपको। अभी हल जितना करवा रहा हूँ उतना तो करवाऊँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ ताकि हमारा पूरा पेपर क्या कर सके, बन सके। क्वेश्चन क्रमांक पहला, संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान। तो इसका जो एचसीएफ का मान होगा ना बच्चों वो हो जाएगा 1। आप इसमें क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। √1 संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैसी संख्या है बच्चों, √2 एक कैसी संख्या है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो ये अपरिमेय संख्या आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, 135 और 225 का एचसीएफ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45। अगला क्वेश्चन है 3 √2 एक संख्या है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। अपरिमेय आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF a, b गुणित LCM a, b बराबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों a गुणित b, इस खाली स्थान में आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सत्यापत्ति भी देख लीजिए। कॉपी अपने हाथ में रखिएगा, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी जब पेपर देने जाओगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, बात है, असत्य है। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, असत्य आप लगाएंगे, असत्य है ये। क्वेश्चन है दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य इसमें लगाएंगे आप। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। और 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आप असत्य लगाएंगे, असत्य आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 26 और 91 का HCF 13 होगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P, a² को विभाजित करता है तो P, a को भी विभाजित करेगा जहाँ a एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप इसमें सत्य लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि इसमें
कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए 306 और 657 का HCF, देखिए 306 और 657 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे 9। √2 एक संख्या है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 9 और 27 का LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM जो हो जाएगा वो आपका 27 हो जाएगा। चलिए एक शब्द में उत्तर देखेंगे। 94 और 40 का HCF लिखिए। 94 और 40 का जो HCF होगा उसको अब हमें देखना है, तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 आंसर आपका इसमें होगा। और संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे बच्चों, तो लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। और 2 प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है, तो 2 प्राकृत संख्याओं में LCM और HCM में जो संबंध होता है ना बच्चों, वो होता है, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं HCF कोष्टक में A, B कोष्टक बंद गुणित LCM कोष्टक में A, B कोष्टक बंद बराबर A गुणित B। इस प्रकार आप इसका संबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है 12 और 13 का LCM कितना होगा, तो 12 और 13 का जो LCM होगा ना बच्चों वो हो जाएगा 60। अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 12 और 30 आपका है। 12 और 30 का LCM जो है वो है आपका 60। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हाँ में इसका आंसर देंगे। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपका संख्या 8,9 का HCF कितना होगा, तो इसमें इसका जो HCF हो जाएगा, पूछ रहा है आपसे 8,9 का HCF कितना होगा, 1। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हो ही गया था, मैंने पहले बता दिया था। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस प्रकार इसका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का, तो 2 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे अब 2 अंक के प्रश्न। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए और संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। आगे आप लोगों को 3 नंबर के क्वेश्चन भी दिखेंगे, 4 नंबर वाले भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर वाला, 13, 39 और 52 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है बहुपद वाला, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इस चैप्टर को भी मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, पूरा हल करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, अभी इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। उसके बाद में मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए पूरे अध्यायों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय अगला है, सभी अध्याय आपको एक के बाद एक मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद में अध्याय नंबर आपका द्विघात समीकरण वाला आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे विद्यार्थियों, सभी हमारे सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ी,
एक शब्द में उत्तर। तो आप सभी जल्दी से जल्दी एक बार अध्याय नंबर समांतर श्रेणी वाले से ऑब्जेक्टिव आएंगे, खाली स्थान आएंगे, ठीक है, जोड़ी आएगी, सत्य आएंगे, एक शब्द में उत्तर आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और आपका त्रिभुज वाला पार्ट आ जाता है छठा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये अध्याय आपका रहेगा जिसमें आपको सभी प्रश्नों के क्या देना है, आंसर देना है। इस प्रकार आपकी पूरी प्रश्न बैंक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो मैंने आपको इसमें जो सॉल्यूशन करवाया है, अब मैं आपको आगे भी क्या करवाने वाला हूँ, सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो इसमें मैंने केवल आपको अध्याय 1 का करवाया है, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम था और मैंने आपको ये ब्लूप्रिंट पूरी बता दी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका बहुपद वाले पार्ट से लेकर तो छठे पार्ट तक पूरा सॉल्यूशन आने वाला है। तो जल्दी से एक बार सभी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको वीडियो मिल सके। चलिए तो लाते हैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए।